हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया क्या होता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के क्या सिम्टम्स हैं और इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कैसे प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल हैं। हम यहाँ पर दो ड्रग्स ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन की फार्माकोलॉजी भी स्टडी करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, ईमिया मतलब ब्लड लेवल्स और प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है। तो वो कंडीशन जिसमें प्रोलैक्टिन के लेवल्स ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रोलैक्टिन इन शॉर्ट PRL एक पेप्टाइड हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी इस हार्मोन को ब्लड में सिक्रीट करती है। लैक्टो मतलब मिल्क और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। सो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि मिल्क की सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। So prolactin is a hormone that is required for the synthesis of milk by mammary gland और by the breast. अब हम प्रोलैक्टिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन के 3 मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान वुमेन में प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे ही डिलीवरी होती है, प्रोलैक्टिन का दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल लैक्टेशन में है। चाइल्ड बर्थ के बाद प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिंथेसिस करता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। लैक्टेशन के लिए 2 हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन मिल्क का सिंथेसिस करता है और ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज़ होने के लिए ऑक्सीटोसिन बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड में प्रोलैक्टिन के हाई लेवल्स नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान, और पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं किसी डिसीज़ की वजह से। तो अगर ब्लड में किसी भी वजह से प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाएं, तो प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस से GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीज कम कर देता है। GnRH के कम होने की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिंथेसिस और रिलीज भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब तक प्रोलैक्टिन के लेवल्स हाई रहते हैं तब तक एमिनोरिया हो सकता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन का ना होना, ओव्यूलेशन का प्रोसेस कम हो सकता है और वुमेन में इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये हैं 3 प्रोलैक्टिन के इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब जल्दी से समझ लेते हैं वो प्रोसेस जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन का रेगुलेशन होता है। नाउ लुक एट दिस फिगर। ये स्ट्रक्चर जो है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का एक जूम्ड व्यू है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में लोकेटेड है और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में ये सेल्स हैं जिन्हें लैक्टोट्रॉफ्स कहते हैं। ये लैक्टोट्रॉफ्स प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करते हैं। PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और लैक्टोट्रॉफ्स को स्टिमुलेट करता है। लैक्टोट्रॉफ्स स्टिमुलेट होकर प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोलैक्टिन ब्लड में रिलीज हो जाता है। दूसरी ओर PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे डोपामीन भी कहते हैं, लैक्टोट्रॉफ्स को इनहिबिट करता है, जिससे प्रोलैक्टिन का रिलीज कम हो जाता है। नाउ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन इस तरीके से काम करते हैं जिससे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड प्रोलैक्टिन लेवल्स कम या ज़्यादा हो सकें। सो लुक हियर, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन ब्लड लेवल्स बढ़ाता है।
दूसरी ओर PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर डोपामिन प्रोलैक्टिन के ब्लड लेवल्स को कम करता है। तो डोपामिन प्रोलैक्टिन के ब्लड लेवल्स को कम करता है। नाउ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में हम डोपामिन के एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। डोपामिन एगोनिस्ट जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टन, कैबरगोलिन। नाउ लैक्टोट्रोफ्स जो होते हैं उन पर डोपामिन D2 रिसेप्टर्स होते हैं। नाउ ये ड्रग्स ब्रोमोक्रिप्टन एंड कैबरगोलिन D2 रिसेप्टर्स, लैक्टोट्रोफ्स पे जो D2 रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड करती हैं और बिल्कुल डोपामिन जैसा एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और बढ़ा हुआ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इसीलिए इन ड्रग्स को, ब्रोमोक्रिप्टन को और कैबरगोलिन को प्रोलैक्टिन इनहिबिटर भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि याद रखना चाहिए, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से बढ़ा देता है। TRH फर्दर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से भी प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ सकते हैं और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। तो ये है वो सारे तरीके जिससे कि प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन का रेगुलेशन होता है। अब देखते हैं कि ब्लड में प्रोलैक्टिन के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सीरम लेवल्स क्या होते हैं। मेल्स में प्रोलैक्टिन के लेवल्स कम होते हैं 2 to 18 नैनोग्राम पर ml। नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग फीमेल में होते हैं 2 to 30 नैनोग्राम पर ml। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान प्रोलैक्टिन के लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ना जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ने का रीज़न फिजियोलॉजिकल या नेचुरल हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का जो कारण है वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है, दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। अब समझते हैं ऐसे कौन से पैथोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। पहला है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा इज द बेनाइन ट्यूमर ऑफ लैक्टोट्रॉफ्स। ना इसमें प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। दूसरा कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है और TRH फर्दर प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ाता है। देन क्रॉनिक रीनल फेलियर। प्रोलैक्टिन का एक्सक्रीशन किडनी से होता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से प्रोलैक्टिन का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता और प्रोलैक्टिन के ब्लड लेवल्स बढ़ जाते हैं। देन लिवर सिरोसिस। प्रोलैक्टिन का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। लिवर की डिसीज़ जैसे कि लिवर सिरोसिस में प्रोलैक्टिन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन के ब्लड लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये हैं मेन पैथोलॉजिकल रीजंस जिनकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। अब समझते हैं ड्रग्स कैसे हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया इंड्यूस करती हैं। ना जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डोपामीन प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कम करता है। अब कोई ड्रग अगर डोपामीन का एक्शन ब्लॉक कर दे तो वो प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है उसे बढ़ा देगी। ना एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जैसे कि हैलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजिन डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि डोपामीन का एक्शन ब्लॉक हो जाता है। डोपामीन का एक्शन जब ब्लॉक होता है तो उससे प्रोलैक्टिन्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। फीमेल्स में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के मेन सिम्टम्स होते हैं गैलेक्टोरिया, यानी मिल्क का बहुत ज़्यादा
सिंथेसिस होना। फिर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे कि एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन ना होना, ओलिगोमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन का कम होना, और इन मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। दूसरी ओर मेल्स में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया से गैलेक्टोरिया तो रेयरली होता है, पर गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। गायनिकोमेस्टिया में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन के बढ़े हुए लेवल्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है। गोनाड्स की फंक्शनिंग कम हो सकती है, जिसकी वजह से लिबिडो कम हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स हैं विजुअल डिस्टर्बेंसेस। नाउ ये उन केसेस में होते हैं जहाँ पर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया प्रोलैक्टिन ट्यूमर की वजह से हुआ है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया प्रोलैक्टिनोमा की वजह से हुआ है। नाउ प्रोलैक्टिनोमा ऑप्टिक कायास्मा को कंप्रेस करता है, जिससे कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, हेडेक भी हो सकता है। इसके अलावा फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बोन मास है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारे साइंस और सिम्टम्स हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के। अब समझते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट कैसे होगी। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के कॉज के ऊपर डिपेंड करती है, कारण के ऊपर डिपेंड करती है। ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया को ट्रीट करने का एक ही तरीका है, अगर पॉसिबल हो तो ड्रग को चेंज कर दो, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो ड्रग लेना बंद कर दो, डिसकंटिन्यू द ड्रग। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट है थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया अगर प्रोलैक्टिनोमास या पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से है तो प्रोलैक्टिन कम करने के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स का यूज़ किया जा सकता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन दोनों डोपामीन एगोनिस्ट हैं। ये ड्रग्स डोपामीन रिसेप्टर्स से बाइंड करती हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं और डोपामीन जैसा एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा, प्रोलैक्टिनोमास को सर्जरी से भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट अप्रोच। अब पढ़ते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स की फार्माकोलॉजी। ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन ये दोनों ड्रग्स प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आती हैं। ये ड्रग्स बढ़े हुए प्रोलैक्टिन के जो लेवल्स हैं उनको कम करती हैं और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट में ये दोनों ड्रग्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं। नाउ ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये प्रोलैक्टिन्स के लेवल को नॉर्मल करती हैं और जो गोनाडल फंक्शंस हैं उनको भी नॉर्मलाइज करती हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स में ये ड्रग्स ट्यूमर का जो साइज़ है उसको भी कम कर देती हैं। नाउ ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन दोनों डोपामीन एगोनिस्ट हैं। ये ड्रग्स लैक्टोट्रॉफ्स के जो डोपामीन D2 रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड करती हैं, उनको एक्टिवेट करती हैं और इन ड्रग्स के जो एक्शन है वो बिल्कुल डोपामीन जैसे हैं। ये ड्रग्स प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस और रिलीज को कम कर देती हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन को 1970s से यूज़ किया जा रहा है। इस ड्रग से रिलेटेड लार्ज क्लिनिकल डेटा अवेलेबल है, whereas कैबरगोलिन is a relatively newer dopamine agonist. Now dopamine के दो रिसेप्टर्स होते हैं, दो मेन रिसेप्टर्स होते हैं D1 एंड D2। D2 रिसेप्टर्स जो हैं वो लैक्टोट्रॉफ्स पर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन का D2 रिसेप्टर्स पर ज़्यादा इफेक्ट है। इसके साथ ही साथ ब्रोमोक्रिप्टिन एक वीक अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी है।
दूसरी ओर कैबरगोलिन इज़ अ मोर सेलेक्टिव एंड मोर पोटेंट D2 एगनिस्ट। ब्रोमोक्रिप्टन की जो हाफ लाइफ है वो है 3 to 6 hours, इसीलिए ब्रोमोक्रिप्टन इज एडमिनिस्टर्ड वंस डेली, whereas कैबरगोलिन is long acting, its half life is more than 60 hours, और इसी वजह से इसको वीक में 1 या फिर 2 बार दिया जाता है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। ब्रोमोक्रिप्टन से 60 to 70% प्रोलैक्टिनोमास का साइज़ रिग्रेस हो जाता है, ट्यूमर का साइज़ कम हो जाता है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट होती है। बट ब्रोमोक्रिप्टन का ट्रीटमेंट बंद होने पर ट्यूमर का साइज़ दोबारा बढ़ सकता है, सिम्टम्स भी दोबारा से दिखाई दे सकते हैं। ब्रोमोक्रिप्टन के कंपैरिजन में कैबरगोलिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा परसेंटेज में ट्यूमर का साइज़ कम होता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं। साथ ही साथ ट्रीटमेंट बंद करने पर भी ट्यूमर का जो साइज़ है वो नहीं बढ़ता है और ना ही सिम्टम्स दोबारा दिखाई देते हैं। नाउ ब्रोमोक्रिप्टन के साइड इफ़ेक्ट्स बार बार दिखाई देते हैं, और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये डोज रिलेटेड हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जो कि अर्ली या जल्दी दिखाई देते हैं वे हैं नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड नेज़ल ब्लॉकेज। नाउ ब्रोमोक्रिप्टन के वो साइड इफ़ेक्ट्स जो कि लेट या देर से दिखाई देते हैं वो हैं बिहेवियरल ऑल्टरेशंस, देन मेंटल कन्फ्यूजन, hallucination and psychosis। Now कैबरगोलिन के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो कम बार होते हैं, वो लेस फ्रीक्वेंट हैं। अगर होते हैं तो ब्रोमोक्रिप्टन के कंपैरिजन में शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं, और साथ ही साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनकी जो सिवियरिटी है वो भी कम होती है। नाउ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट में ब्रोमोक्रिप्टन फर्स्ट लाइन ड्रग है, और एज एन एडजुवेंट और एज एन एडिशनल ड्रग विद अदर ड्रग्स ब्रोमोक्रिप्टन को पार्किंसनिज्म में भी यूज़ किया जाता है। दूसरी ओर कैबरगोलिन भी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग है, और इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टन के कंपैरिजन में कैबरगोलिन को हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसकी एफिकेसी ज़्यादा है और इसका जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो भी बेटर है। पर एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि कैबरगोलिन क्योंकि एक न्यूअर ड्रग है और प्रेगनेंसी के दौरान कैबरगोलिन के यूज़ पर लिमिटेड डेटा ही अवेलेबल है। So this is in brief on pharmacology of bromocriptine and cabergoline in the treatment of hyperprolactinemia. Please note, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है वो केवल स्टूडेंट्स के लिए है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट या फिर ब्रोमोक्रिप्टन और कैबरगोलिन के क्लिनिकल यूज़ के लिए फिजिशियन को आप ज़रूर कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।